हमको कलयुग के ऐसे महाभयानक समय में और ऐसा ये सुनहरा अवसर जो हमको आपको ये मिला है, ये बड़ी ही गुरु महाराज की दया कृपा और बड़ा ही परम सौभाग्य हमारा आपका है। प्रेमियों कैसे थी सारा संसार तीन ताप की भट्टी में जल रहा है, सब जले जा रहे हैं, राजा भी जल रहे हैं, रैयत भी जल रही है, गरीब भी जल रहा है, अमीर भी जल रहे हैं, सब जल रहे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जल नहीं रहा। लेकिन हमको आपको ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने ऐसा दया का हाथ सर पे जो रख दिया गुरु महाराज ने, बस उस हाथ के अंदर बहुत बड़ी करामात एक जादूगरी थी गुरु महाराज की, कि उन्होंने उस हाथ को जब रखा तो आपके ऊपर से पता नहीं कितने बड़े कष्ट मुसीबत आने वाले थे इस मानव जीवन में, उनको फांसी की जगह पर कांटे की तय बना करके और आपको उस संकट मुसीबत से बचा दिया। लेकिन बात यह है कि हाजिर में हुज्जा और गायब में तलाश, कि जब महापुरुष इस संसार में आते हैं तो लोग उनकी निंदा आलोचना खिलजी उड़ाते रहते हैं, लेकिन जब इस संसार से वो लुप्त होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तो लोग उनकी समाधियों पर जाते हैं, उनकी मजारों पर जाते हैं, उनके मंदिरों पर जाते हैं और दया दुआ की भीख मांगते हैं। लेकिन जब आते हैं तो लोग उनकी निंदा आलोचना करते हैं। ऐसे ही हमारे आपके गुरु महाराज सन 52 से लेकर सन 2012 तक इस जीव कल्याण का जो वेड़ा उन्होंने उठाया, बराबर इस कार्य में गुरु महाराज लगे रहे। एक बार गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताया कि मेरे गुरु महाराज ने जब मुझको ये सत्संग सुनाने का और नाम दान देने का जब आदेश दिया तो मैंने कहा, अरे गुरु महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा तो शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो दादा गुरु ने कहा कि मेरा आदेश है, शिष्य वही गुरु आज्ञा पाले, शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के आदेश का पालन करे। तो मैंने अपने गुरु के आदेश को अपने सर पर धारण किया और जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपने गुरु महाराज के इस वचन का पालन करूंगा। तो गुरु महाराज बराबर हमारी आपका मैला ढोते रहे। जब गुरु महाराज नाम दान देते थे तो कहते, बच्चा आज तक जो भी आपने आज तक कोई गलत काम किया, पाप किया, गुनाह किया, वो सब मेरे ऊपर आप छोड़ दो, लेकिन आज से आप संकल्प ले लो कि हम आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे, शाकाहारी रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो प्रेमियों, एक बार गुरु महाराज बहुत बड़ा अभियान चलाया कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, क्योंकि कर्मों का जो ये इतना बड़ा, क्या आपको बताया जाए इसके बारे में। प्रेमी, जब से सृष्टि बनी है सबसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म अपने आप ने बदल दिए, पता नहीं कितने जन्म अपने आप ने बदल डाले। तो शरीर तो नए बनते रहे, पुराने गलते रहे या जलते रहे, लेकिन जिन जिन शरीरों से हमने जो कर्म किए वो ना गले और ना सड़े, वो पूरा गट्ठा पहाड़ का पहाड़ बनकर तैयार होता रहा। अब कुछ ऐसे संस्कार रहे हमारे आपके पिछले जन्मों के कि चलते चलाते कहीं पता नहीं कैसे महापुरुषों की दया दृष्टि हम पर पड़ गई और हमको आपको फिर से ये मानव शरीर मिल गया। तो गुरु महाराज हमको आपको बड़े प्यार से समझाते हैं और समझ में इसलिए नहीं आती कि हम इस संसार को अपने को तो भूल चुके, हमारा घर कहाँ है, हमारी कौम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा मजहब क्या है, सब कुछ तो हम भूल चुके हैं। माँ के तेरे प्यारे, ये तेरी कौम नहीं है, ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा देश तो सतलोक है और तेरा जो धर्म है वो सत्य नाम की साधना है। इस सारी चीजों को हम आप भूल चुके हैं और ये काल माया का देश जहां हमको लाकर उतार दिया और काल भगवान ने ऐसा ही पसारा बना के तैयार कर दिया कि सारे जीव इसे फंस गए, ऐसे फंस गए कि हंसे हंस माया जाल बिछाया,
और निकिसन का कोई राह न पाया। ऐसा जाल हमने आपने यहाँ बिछा दिया, अपने आप खुद जाल बिछाया और उसी में हम आप खुद फंस गए। और ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जहां से हम आप निकल जाए, कोई रास्ता ही नहीं, कहां से निकलो बोलो। तो सारे जीव इस संसार में अंधकार में आकर फंस गए। अब ये झूठा मूठ की जय बड़ी माया का करना। जो संसार आप देख रहे हैं ये सब झूठा है, सच नहीं है। अगर ये सच है तो आप आंख बंद करके जरा बैठो, अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, बताओ? नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये भी एक सपना है। जैसे रात में लोग सपना देखते हैं और समय होता है आंख खुलती है तो सपना गायब हो जाता है, ऐसे ही ये लंबा थोड़ा सपना है, ज्यादा लंबा सपना है। और जो रात में देखते हो वो थोड़ा छोटा सपना होता है। जो रात में सपना देखते हो वो आंख बंद होने के बाद शुरू होता है, और जो दिन में सपना देखते हो आंख खुलने के बाद शुरू होता है। और ये दोनों सपना है, इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। इसी में तो एक बार राजा जनक इस भ्रम में पड़ गए कि सोने के सिंहासन पर राजा जनक बैठे हुए थे, तो उनको कहीं थोड़ी सी नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सपना देखने लगे, मेरा राजपाट किसी छीन लिया, मैं तो बेकारी हो गया। तो राजा जनक छटपटाने लगे, और जब उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं, वही सोने का सिंहासन है, वही राज दरबार है, सब कुछ है। तो राजा जनक को ये शंका हो गई कि मैं अभी रात में जो देख रहा था सोते हुए वो सच है, या मैं इसमें जो आंखों से देख रहा हूं ये सच है। तो वो इस संशय में जब पड़ गए तो बहुत बहुत बड़े विद्वानों से उन्होंने अपना संपर्क किया, सत्संग किया, लेकिन कोई सत्य का समाधान नहीं कर पाया। 88,000 ऋषि मुनियों को राजा जनक ने कैद में डाल दिया, और ये कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि ये सच है या वो सच है। तो उस समय के अष्टावक्र नाम के एक बहुत बड़े महापुरुष थे, अष्टावक्र। अष्टावक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जिनके शरीर के सब अंग टेढ़े मेढ़े थे। जैसे पोलिया किसी को लग जाती है तो उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे अष्टावक्र जी थे, उनका सब शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। और वो जब राजा जनक की शंका का समाधान करने गए, उनका लोगों ने देखा अरे ये बेडौल बेढंगा आदमी, और ये कहाँ से आ गया। लोग बड़ा ठट्टा और उपहास करने लगे। तो अष्टावक्र कहने लगे राजा जनक से कि तुमको तुम्हारे इस राज दरबार में किसी को ज्ञानी को फर्क नहीं है, ये सब चमड़े को पहचानने वाले हैं। चमड़ा देख रहे हैं, गोरा है कि काला है, अच्छा है कि बुरा है, ज्ञान का इन्हें बोध नहीं है। कहते अगर इन्हें ज्ञान का बोध होता कि ज्ञानियों की पहचान इन्हें होती, ज्ञान का बोध नहीं है। तो जब राजा जनक का जब उन्होंने अष्टावक्र ने राजा जनक को जब बताया, आप बड़े ध्यान से सुने कि राजन ना तो ये सच है और ना वो सच है। जो सच है तो चीज ही हो गए। तो कहने लगे क्या आप सच का बोध करना चाहते हो? तो कहा हाँ महाराज चाहते हैं। तो मुझे चाहते हो तो ये तो गुरु पद्धति पहले से ही चली आ रही है। कहते रामगढ़ से कोवड़ो तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोग के नायका तीनों ने गुरु की। कि राम ने भी गुरु के द्वारा जाना, कृष्ण ने भी जाना, जितने धरती पर आए सबने गुरु के द्वारा ही जाना। गुरु पद्धति पहले से चली आ रही है द्वापर से। तो आप मुझे बोलो शिष्य बनना स्वीकार करते हो? अधिक राजा सोने के सिंहासन बैठने वाला और टेढ़ा मेढ़ा आदमी, बेडौल बिल्कुल, अब उसको गुरु बनाना राजा का कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। तो कहने लगे हाँ ठीक राजन, हाँ ठीक है ऋषिवर, हम आपको अपना गुरु मानते हैं। बोले जब गुरु मानते हो तो फिर सिंहासन पर अधिकार किसका है? बोलो सिंहासन किसका है? बोले गुरु महाराज आपका है। तो अष्टावक्र को सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। कहने लगे जब मैं राज सिंहासन पर बैठ गया तो हुक्म किसका चलेगा? बोले महाराज हुक्म तो आपका चलेगा। अरे भाई जो सिंहासन पर बैठा वो राजा है, अब तो आप तो राजा हैं, अब आप जो आदेश करोगे उसका हम पालन करेंगे। तो अष्टावक्र कहने लगे मेरा तो आदेश ये है कि जो पीछे जूता चप्पल पड़े हैं उन पर जाकर आप बैठ जाओ। अब बताओ एक राजा सोने के सिंहासन पर बैठने वाला, और वो इतने पूरे भरे समाज के बीच में, और जाकर जूता चप्पलों पर बैठाया जाए, तो बोलो ये मान मर्यादा छोड़ना कोई सरल काम है? तो राजा जनक गए और जाकर पीछे जूता चप्पलों पर बैठ गए। तो गुरु महाराज ने सोचा भाई इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनके अंदर अभी कोई अहंकार तो नहीं रह गया है। तो कहा है कि परीक्षा भक्तों की भगवान लेते थे, परीक्षा भक्तों की भगवान लेते थे, परीक्षा भक्तों को भगवान देते। तो पहले जब जिज्ञासु महापुरुषों की शरण में जाता था तो पहले उनकी परीक्षा लेते थे, है?
जब परीक्षा में खड़े उतरते थे तब वो ज्ञान चर्चा नामदान या कुछ देते थे, नाम दीक्षा। तो जब अष्टावक्र से राजा जनक कहने लगे कि प्रभु कहिए आपका क्या आदेश है, तो अष्टावक्र कहने लगे राजन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले आप मुझे ये बताओ इस समय आप कहाँ बैठे हो? तब अगर उनके अंदर ज्ञान नहीं होता कहते साहब कहाँ बैठे, जूता चप्पल पर बैठे और कहाँ बैठे, क्यों? लेकिन राजा जनक कहने लगे गुरुदेव मैंने तन भी आपको दे दिया, मैंने धन भी आपको दे दिया, मैंने राजपाट सब कुछ आपके चरणों में रख दिया, अब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मैं अब कहाँ बैठा हूं? मैं तो गुरुदेव आपके चरणों में बैठा हूं। तो जब सारा अहंकार दूर हो गया, कहते निर्मल मन जन सुई मोय पावे, मोय छल छिद्र तनिक नहीं भावे। जब मन निर्मल देखा, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो दूसरे का अंतःकरण सब देख लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं। तो अष्टावक्र ने देखा इनके अंदर से अब आयन भाव बिल्कुल दूर हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहीं पर जरा थोड़ा सा जरा सुखासन पर आप बैठिए और अपने ध्यान को जरा थोड़ा सा एकाग्र करिए, इंद्रियों के घाट से थोड़ा ऊपर ले जाइए। तो जब राजा जनक ने अपने 9 द्वारों से अपने व्यक्तियों को जब समेटा और ऊपर की ओर थोड़ा सा ले गए, तो वहां तो गुरु समृत बैठे सारा देने वाले, उन्होंने किसी बात में थोड़ा और ऊपर उठा दिया। अरे भाई चलता जो चलना शुरू करता है तो उसे मददगार मिल जाते हैं कोई ना कोई, और जब तुम चलोगे ही नहीं तो तुम्हारी मददगार भी क्या करें, क्यों भाई? तो वो तो कायर दिल होते हैं, उन कायर दिल का एक ही आधार होता है कि कायर दिल का एक आधार और देव देव आलसी पुकारा। तो जो कायर होते हैं, जो आलसी होते हैं, साधना करने नहीं चाहते, तो वो क्या कहते हैं मालूम? भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो ऐसा काम हो जाएगा। और जो हिम्मत वाले होते हैं, लगन के पक्के होते हैं, कहते जिनका हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है, जिनका विचार दृढ़ होता है, जो इधर उधर भटकते नहीं है, कितना कोई बहकाने वाला आ जाए, समझे? तो जो लगन के पक्के होते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं, दिखा देते हैं संभव कर जो काम असंभव होते हैं। तो जिनका हौसला और हिम्मत ऊंचे दर्जे का होता है, तो वो जो काम असंभव, जिसको आप ये कैसे हो जाएगा, उस काम को संभव करके दिखा देते हैं। जैसे एडिसन एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा मैं रात में सूरज निकाल के दिखाऊंगा। तो लोग कहने लगे एडिसन तो पागल हो गया, अरे दिन में तो सब देखते हैं सूरज, रात में सूरज कैसे निकले आएगा? उस समय बिजली का बल्ब नहीं था, उस समय की बात है। तो एडिसन लग गया उस बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में, और जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और रात में जब रोशनी करके दिखाई तो देखो निकाल दिया रात में सूरज। तो लोग कहने की बात तो सही है। तो ऐसे ही प्रेमियों, जिनका हिम्मत हौसला इरादा, जिनका पक्का लक्ष्य एक, तो वो अपने लक्ष्य को किसी ना किसी दिन पा लेती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, समझे? धीरे धीरे कहते करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। कितना भी जड़ बुद्धि आदमी क्यों ना हो, बिल्कुल मूर्ख आदमी क्यों ना हो, और वो अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे, जड़ मत हो सुजान, वो भी एक दिन ज्ञानी हो जाता है, समझे?